सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी के लिए पुलिस की एक और नई भर्ती यहां पे आ चुके हैं, जो कि काफी बढ़िया पदों पर आप सभी के लिए वैकेंसी रहने वाली है। आपको बता दें कि ये वैकेंसी बिहार पुलिस की तरफ से निकाली गई है, जिसके लिए पूरे भारत से कोई भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना। पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। आगे बढ़ते हैं। साथ ही में जो भी कैंडिडेट बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, वो अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और तैयारी के लिए आपको सामान्य हिंदी की बेस्ट बुक मिल जाती है पूजा पब्लिकेशन की, जो कि आप सभी को ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए मिल जाती है। और यहाँ पे 6000 प्लस आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो कि आप सभी को डिटेल सॉल्यूशन के साथ देखने के लिए मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बुक आपको अपर क्लास से लेकर लोअर क्लास तक की एग्जामिनेशन में हेल्प करती है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे पूजा पब्लिकेशन की बेस्ट सेलर ये बुक आप सभी को मिल जाती है सामान्य ज्ञान के लिए, जो कि आप सभी को अपर क्लास से लेकर लोअर क्लास तक के सभी एग्जामिनेशन के लिए हेल्प करेगी, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या आपका स्टेट के जो भी एग्जामिनेशन है उन सभी के लिए। तो बेस्ट बुक ये दोनों आप सभी को एनसीईआरटी के पैटर्न पे मिल जाती है, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से जाके आप इन बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करती हैं, तो एक बार लेकर आप सभी एग्जामिनेशन में आप इसे यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका नोटिफिकेशन ये रिलीज हो चुका है, जिसमें अगर आप देखेंगे केंद्रीय चयन पर्षद की तरफ से सिपाही भर्ती के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। विज्ञापन संख्या 01/2025 यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बिहार पुलिस में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना। और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट रहेगी वो रहेगी 18 मार्च 2025 से लेकर 18 अप्रैल 2025 तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई अप्लाई करने की डेट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आ चुका है, क्योंकि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको वैकेंसी की संख्या देखने के लिए मिल जाती है। तो टोटल आप वैकेंसी देखिए कि यहाँ पे कितनी वैकेंसी निकली हुई है। तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं 19,838 टोटल आपकी पोस्ट रहेंगी, जिसमें 21,700 से लेकर 69,100 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिल जाती है, यानी पे स्केल आपका ये रहने वाला है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी बता दी गई है कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी रहने वाली है। तो इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं, लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है कि नोट 1 लिखित परीक्षा के पूर्व अधियाची प्राधिकार से प्राप्त नई अधियाचना को भी शामिल किया जा सकता है, तथा अथवा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो ये भी याद रखना है कि यहाँ पे भाई कुछ भी संशोधन भी हो सकता है, इसके लिए भी इन्होंने क्लियर यहाँ पे बोला हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि शारीरिक जो मापदंड होनी चाहिए, यानी लंबाई होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए। अगर आप गैर आरक्षित यानी जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और मेल कैंडिडेट हैं, तो आपकी जो लंबाई होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 81 से 86 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए। इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए। वहीं पर अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं और मेल कैंडिडेट हैं, तो 160 सेंटीमीटर और सीना आपका 79 से लेके 84 सीना आपका होना चाहिए सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर सीना में आपको छूट और मिल जाती है। अगर मैं बात करूं सभी वर्गों की महिलाओं के लिए, यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए सभी कैटेगरी में सेम हाइट आपको देखने के लिए मिलेगी, और वो है 155 सेंटीमीटर, और चेस्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि फुलाने के बाद जो आपकी माप होनी चाहिए कम से कम 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर फुलाव आपका कंपलसरी है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए शैक्षणिक अर्हता आपको बताई गई है। सिपाही के पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट यानी 10+2 होने चाहिए, यानी कि 12th पास आउट ऑफ होने चाहिए। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर 12th की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर दिया गया है। इसके अलावा देखेंगे उम्र सीमा, तो उम्र सीमा है आपकी 18 से 25 साल। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार निम्न रहेगी। तो यहाँ पे देखिए समकक्ष प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। तो यहाँ पे आप सभी को एज बताई गई है कि यहाँ पे जो आपकी जनरल कैटेगरी में एज रहेगी वो रहेगी 18 से 25 साल, यानी कि आप बिहार के अलावा भी अन्य किसी राज्य से आते हैं तो आपका एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए कितनी उम्र सीमा में छूट मिलती है? 2 वर्ष, यानी कि 18 से लेकर 27 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए तो 3 साल की छूट मिलती है, यानी 18 वर्ष से लेकर 28 साल तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे SC ST कैंडिडेट की बात करें कि पुरुषों एवं महिलाओं के लिए तथा ट्रांसजेंडर
ट्रांसजेंडर के लिए जो उम्र सीमा में छूट मिलती है वो मिलती है 5 वर्ष की, यानी कि 18 साल से लेकर 30 साल तक सभी ये फीमेल जो कैंडिडेट हैं वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, SC ST वाले और मेल कैंडिडेट दोनों कैटेगरी के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे रिजर्वेशन आपको बताया गया है, ये रिजर्वेशन वगैरह EBC BC वाले जो कैंडिडेट है वो देख सकते हैं, वो कोटी जो आपकी कैटेगरी की कोड होगा वो आप सभी को बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कि चयन के लिए जो शारीरिक संरचना है वो जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की रिक्तियों के लिए चयन भर्ती की प्रक्रिया एक साथ होगी। भर्तियां अभ्यर्थी आवेदन में अपनी प्राथमिकता अंकित करेंगे, नियुक्ति चयनित होने पर मेधा क्रम अनुसार इसके द्वारा दी गई प्राथमिकता पर परिषद द्वारा विचार किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के निम्न चरण होंगे। तो पहली जो स्टेज है वो है आपका लिखित परीक्षा, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आपका सब्जेक्ट हो गया हिंदी, हो गया इंग्लिश, हो गया मैथमेटिक्स, हो गया सामाजिक विज्ञान, हो गया जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आपका आता है। नंबर 5 पे विज्ञान हो गया जिसमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान ये आपका आता है। नंबर 6 पे सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप सभी समझ लो कि जीके का सबसे ज्यादा वेटेज आपको देखने के लिए मिलेगा, और जीके के लिए बेस्ट बुक मैंने आप सभी को सजेस्ट कर दी है। और जो लिखित एग्जामिनेशन होता है इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं, जिसके लिए 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। कुल कितने प्रश्न रहेंगे? 100 प्रश्न आप सभी के रहेंगे। तो ये भी आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स आप सभी को दिए जाएंगे, और यहाँ पे 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 2 घंटे का समय रहेगा, और इसका जो एग्जामिनेशन रहेगा वो OMR बेस्ड आप सभी का रहेगा, यानी ऑफलाइन ही आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। तो यहाँ पे ये आप सभी का क्लियर हो गया। इसके अलावा फिर आता है PET। तो PET यहाँ पे आप देखिए कि PET के लिए आप सभी को बताया गया कि PET में आपका क्या क्या होता है, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट आप सभी का लिया जाएगा। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि रिटन एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का हो गया, फिर आप सभी का जो फिजिकल होगा वो भी 100 मार्क्स का आपका होगा। 100 अंकों की आपकी यहाँ पे फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो दौड़ रहती है जिसमें सबसे अधिक अंक मिलते हैं 50 अंक। तो यहाँ पे पुरुषों के लिए आप सभी को समय बताया गया है कि 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की आपकी रनिंग रहती है, जिसे अगर आप 5 मिनट से कम में कर देते हैं तो आपको 50 नंबर, 5 मिनट से लेके 5 मिनट 20 सेकंड तक करते हैं 40 नंबर, और 5 मिनट 20 सेकंड से लेके 5 मिनट 40 सेकंड तक करते हैं तो 30 नंबर, 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक 6 मिनट तक अगर आप करते हैं तो 20 अंक आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट 6 मिनट से अधिक का समय लेगा 1600 मीटर की दौड़ करने में, वो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को बताया गया है फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 1 किलोमीटर की रनिंग होती है, जिसके लिए कितने नंबर दिए जाते हैं? 50 नंबर ही आपको दिए जाएंगे। अधिकतम आपको 5 मिनट का समय मिलता है। अगर आप 4 मिनट से कम में करती हैं तो 50 नंबर, 4 मिनट से लेके 4 मिनट 20 सेकंड तक करते हैं 40 नंबर, 4 मिनट 20 सेकंड से लेके 4 मिनट 40 सेकंड तक करते हैं तो 30 नंबर, और 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट तक करते हैं तो 20 अंक आप सभी को दिए जाते हैं। इसके अलावा फिर बात आ जाती है यहाँ पे कुछ और इवेंट रहते हैं जो कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। इसमें आप देखिए फिर आपका रहता है गोला फेंक। गोला फेंक के लिए आपको कितने अंक दिए जाते हैं? 25 अंक आप सभी को दिए जाएंगे, और ये पुरुषों के लिए है, जिसमें 16 पाउंड का गोला आपको फेंकना होगा। कितना? 16 फीट आपको फेंकना होता है। और ये सभी कोटि यानी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रहता है कि 16 फीट से 17 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो 9 अंक आपको दिए जाते हैं। 17 से 18 फीट तक फेंकते हैं 13 दिए जाते हैं। 18 फीट से 19 फीट तक फेंकते हैं 17 दिए जाते हैं, और 19 से 20 फीट तक फेंकते हैं तो 21 दिए जाते हैं, और 20 फीट से ज्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक आप सभी को दिए जाते हैं। सेम इसी प्रकार से फिर बात आती है महिलाओं के लिए। तो यहाँ पे महिलाओं के लिए आपको बताया गया है कि 16 पाउंड का गोला होगा, जिसे 12 पाउंड का गोला होगा महिलाओं के लिए, और 12 फीट ही आपको दूरी फेंकनी होगी। तो 12 फीट से 13 फीट तक फेंकने पे 9 अंक, 13 से 14 पर 13 अंक, 14 से 15 पर 17 अंक, और 15 से 16 पर दिए जाएंगे 21 अंक, और 16 से अधिक फेंकने पर दिए जाएंगे 25 अंक। इसके अलावा जो सबसे लास्ट इवेंट होता है वो होता है ऊंची कूद। इसके लिए भी आपको 25 नंबर दिए जाते हैं, यानी 3 इवेंट होते हैं। एक आपकी रनिंग हो गई, एक गोला फेंक हो गया, एक आपकी ऊंची कूद हो गई। अब इसमें 4 फीट तक फेंकने पे 4 फीट तक कूदने पे 25 अंक मिलेंगे मेल कैंडिडेट को 13, और 4 फीट से 4 इंच तक मिलेंगे 17,
4 फीट से 8 इंच तक मिलेंगे 21, और 5 फीट कूदते हैं तो 25 नंबर आपको दिए जाएंगे। 4 फीट से कम कूदने वाले कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो 3 फीट कूदने पे 13 अंक, 3 फीट 4 इंच कूदने पे 17 अंक, 3 फीट 8 इंच कूदने पे 21 अंक और 4 फीट कूदने पे 25 अंक आप सभी को दिए जाते हैं। तो ये यहाँ पे आप सभी का हो गया पूरा फिजिकल, और 3 फीट से नीचे कूदने वाली महिलाओं को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ये फिजिकल का पूरा मैंने प्रोसेस बता दिया, रिटन एग्जामिनेशन आप सभी को बता दिया कि रिटन एग्जामिनेशन में क्या होगा, फिजिकल में क्या होगा। इसके अलावा जो आपका तृतीय चरण रहता है, थर्ड स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप सभी की जाती हैं। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह रहता है, तो ये सारी चीजें आप सभी को बता दी जाएंगी। अब यहाँ पे आप देखिए कि मेधा सूची जो आपकी बनेगी, लिखित परीक्षा मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए, दस्तावेज सत्यापन के लिए अर्हक यानी कि क्वालिफाइंग रहेगी। यानी कि रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे आप पीईटी के लिए क्वालिफाई होते हैं, और जो पीईटी में आप अंक प्राप्त करते हैं उसके आधार पे आप सभी की क्या बनती है, मेरिट बनती है। तो ये इसमें मेन ट्विस्ट रहता है। सभी में देखा होगा, या तो रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे सिलेक्शन होता है, या रिटन एग्जामिनेशन फिजिकल के बेसिस पे मेरिट बनती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे आप सभी का क्या रहेगा कि यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग है, उसके बाद जितने बढ़िया आपका फिजिकल होगा उतना ज्यादा आपका सिलेक्शन का चांस है। क्योंकि सिपाही पद पर नियुक्त हेतु चयन के लिए लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धाएं, जिसमें आपकी दौड़ हो गई, ऊंची कूद हो गई तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। तो ये यहाँ पे आप सभी को ये क्लियर कर दिया गया है कि आपकी जो मेरिट बनेगी वो फिजिकल बेस पे बनेगी, और जिसमें आपका 100 अंक का आपका फिजिकल होगा, 50 नंबर की दौड़ होगी, 25 नंबर का गोला फेंक और 25 नंबर की ऊंची कूद आपकी रहने वाली है। तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो मैंने आप सभी को क्लियर कर दी है। यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ डेट रहेगी, जैसे आपकी उम्र की गणना होगी, वो रहेगी 1 अगस्त 2025। 1 अगस्त से न्यूनतम और अधिकतम उम्र की गणना कर सकते हैं, इसी के अनुसार आपको यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना है। साथ ही में शैक्षणिक अर्हता के लिए 18/4/2025 है, जाति एवं निवास के लिए 18/4/2025 है, और क्रीमी लेयर के लिए भी 18/4/2025, साथ ही में ईडब्ल्यूएस के लिए भी 18/4/2025। ये सारी चीजें आप सभी को बता दी गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म होंगे वो 18 मार्च से स्टार्ट होंगे और 18 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो बिना देरी के आप इसके जरूर फॉर्म भर दीजिएगा, और जरूर से अच्छे तरीके से तैयारी करिए, ताकि आपका 19,000 से अधिक पदों पर जो वैकेंसी निकली है उसमें आपका सिलेक्शन हो पाए। उम्मीद है पूरी जानकारी मिल गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।